गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मस्त है। चलो, ऑसिलेशन का हम लोग का 6 सेशन हो गया, ठीक है। अब ये 7th सेशन है, काफी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। टॉपिक का नाम है एंगुलर एसएचएम। क्या कहना चाह रहा, देखो ध्यान से देखो। ये एक स्प्रिंग हुआ करता था और इसके साथ एक मास हम लगा के रखे थे, kept on a smooth horizontal table. फाइन। उसके बाद हम इस मास को इस डायरेक्शन में खींचते थे, कितना? x। तो क्या होता था, ये स्प्रिंग खिंचाता था ऐसा, खींचा गया। उसके बाद हम इसे छोड़ देते थे, उसके बाद हम इसे छोड़ देते थे। तो क्या होता था, ये मास अब इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट होता था। तो ऑसिलेशन देखिए कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट का? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? ना भाई, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, वो कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था? मीटर। आप उसको मीटर में एक्सप्रेस करते थे, मतलब लेंथ। इसका जो एम्पलीट्यूड हुआ करता था प्लस ए माइनस ए, उसका यूनिट क्या था? मीटर। यानी जो डिस्प्लेसिंग हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो खिसकना हो रहा है, जो चलना हो रहा है, वो कैसा? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट बना रहा था वो लीनियर था, स्ट्रेट लाइन में था। तो इसीलिए ऐसे एसएचएम का नाम था लीनियर एसएचएम। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप मास को यहां से यहां लाइएगा तो स्प्रिंग खिंचाएगा, तो स्प्रिंग के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा। नहीं समझ में आ रहा मत बोलिए, घुमा के मारेंगे। अगर आप इसको यहां से यहां लाएंगे तो स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप होगा? इधर डेवलप होगा। कितना? रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। याद है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या था? एसएचएम होने के लिए कंडीशन क्या था? ना भाई, रेस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कहानी हमने सुना था, फिर इसका एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके ग्राफ, ये हमने जो भी पढ़ा अभी तक, हमने जो भी पढ़ा, इट कम्स अंडर लीनियर एसएचएम। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सब कुछ हो रहा है। कर ला। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या अलग है, आखिर ये लीनियर एसएचएम से कैसे अलग है, तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए दीवार पर जो घड़ी टंगी रहती है, दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक, 12, 3, 9, 9 नहीं रे, घड़ी देखना भूल गए क्या? 6, 9। ये घड़ी कहां टंगा हुआ है? ना सर, दीवार पे टंगा हुआ है। ओके, तो एक खीला विला होगा कुछ पीछे, दीवार में एक खीला होगा ना भाई। तो मान लो तुमने घड़ी को यहां टांग के रखा है ऐसे। अबे घड़ी को दीवार में कैसे फेविक्विक लगा के चिपकाते हो क्या? हाँ, घड़ी को दीवार में फेविक्विक लगा के चिपकाते हो? नहीं ना, दीवार में पहले आप कीला ठोकते हो, फिर उस पर घड़ी लगा देते हो। तो ऐसे घड़ी को अगर मान लो हम, ध्यान से देखना, इमेजिन करो मेरे साथ, इस घड़ी को अगर हमने ऐसा कर दिया, कैसा? ऐसा कर दिया,
यानी ये हो जाएगा 6 9 3 ऐसा कर दिया और छोड़ दिया और छोड़ दिया तो क्या होगा? समझ रहे ना? पहले 12 और 6 का लाइन ऐसे था, अब 12 और 6 का लाइन ऐसे है, तो एक एंगल बन गया, एक एंगल बन गया। अब जब छोड़ दीजिएगा तो कौन नाचेगा? एंगल नाचेगा, एंगल नाचेगा ना। अबे यहां कौन नाच रहा था? एक्स नाच रहा था। कभी एक्स इतना हो रहा था, तो कभी इतना, तो कभी इधर इतना, फिर इतना, फिर इधर इतना, फिर इतना, फिर इधर इतना, फिर इतना। तो नाच कौन रहा है? Who is oscillating? What is oscillating? X is oscillating. तो लीनियर एसएचएम, क्योंकि ये x है, इसका यूनिट मीटर है। और यहां कौन नाचेगा? यहां कौन नाचेगा? थीटा नाचेगा। एक्स वैक्स नहीं है यहां पे। कौन नाचेगा? थीटा नाचेगा। कभी घड़ी का 6 वाला कांटा यहां होगा, तो कभी 6 वाला कांटा यहां होगा। कौन नाच रहा है? एंगल नाच रहा है। समझ में आया? तो ऐसे एसएचएम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एसएचएम। ऐसे एसएचएम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एसएचएम। जहां पर कौन नाचता है? एंगल नाचता है। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? इसके तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ रहे ना? तो वेलोसिटी भी कैसा होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन भी कैसा होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। अबे जब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये दोनों क्या हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रहा बात समझ में? तो एंगुलर एसएचएम। और टेंशन मत लो, फिर से दोबारा उतना नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ हमारे सिलेबस में कितना है? हमारे सिलेबस में है कि जिस तरह से लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया था, लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया था ना? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। उसी तरह से हमको बस एंगुलर एसएचएम का एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। बात तो आप समझ गए होंगे। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख लेते एक बार। हो रहा है तो समझ गए। तो ये है लीनियर एसएचएम, जहां पर x नाचता है, v नाचता है, a नाचता है। और ये है एंगुलर एसएचएम, जहां पर थीटा नाचेगा। कौन नाचेगा? थीटा। तो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में जो एग्जांपल लिया है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। वरना बच्चे लोग बोलेंगे सर ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है। क्या है? घड़ी वाला एग्जांपल कितना अच्छा है, सबको समझ जाता है। अच्छा, घड़ी के बजाय मैं और क्या एग्जांपल ले सकता था? क्या एग्जांपल ले सकता था? ये मान लीजिए दीवार है, आप लोग दीवार पर कैलेंडर टांगते हैं, कैलेंडर। आप देखे होंगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद यहां पर जो दीवार है उसका प्लास्टर इस शेप में उखड़ जाता है। देखे होंगे ना? जो कैलेंडर का जो पीछे दीवार है उसका जो रंग है, चूना या जो भी आप देते होंगे, एशियन पेंट्स जो भी देते होंगे आप, नेरोलैक, वो जो पेंट है वो इस शेप में उखड़ जाता है। देखे होंगे आप। क्यों? क्योंकि कैलेंडर ऑसिलेट करता है। कैलेंडर दो दो करता है, दो 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 दो। कैलेंडर क्या करता है? दो दो करता है, दो दो। तो ये लीनियर एसएचएम नहीं है, क्योंकि जब कैलेंडर ऐसा हो जाएगा, जब कैलेंडर ऐसा हो जाएगा, उस समय अगर आपने एक वर्टिकल लाइन बनाया, और जब कैलेंडर ऐसा सीधा था, अगर उस समय आप एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो ये आपका एंगल है जो नाच रहा है। इसलिए कैसा एसएचएम है? एंगुलर वाला एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम। तो चलो इसका हम लोग कुछ नियम कानून सीखते हैं। इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं। जैसे रेस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव ऑफ kx। जैसे लीनियर एसएचएम में लीनियर एसएचएम में F इज इक्वल टू माइनस kx आया था, तभी एसएचएम बोल पाएंगे ना आप। ये बात आप लोग भूल क्यों जा रहे हैं? बार बार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको कैसे पता? आप तो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। अबे मेरे को तुम लोग रग रग से वाकिफ है, हमको पता है अच्छे से। याद रखना, लीनियर एसएचएम मतलब रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स।
तो वैसे ही एंगुलर एसएचएम में क्या आएगा, फोर्स आएगा क्या, पहली बात। बस यहीं पर पकड़ा गए, यहीं पर पकड़ा गए, तुमको नहीं समझा करके यहीं पर पकड़ा गए। क्योंकि लीनियर एसएचएम में आप फोर्स लगाते हो, स्प्रिंग को आप फोर्स लगाते हो। स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होता है। आप फोर्स क्यों लगाते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट चाहिए, समझे, आपको स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट चाहिए, इसलिए आप फोर्स लगाते हो और काम बन जाता है। यहां पर फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा। अबे रोटेशन के बाद ये चैप्टर क्यों है, रोटेशन के बाद ये ऑसिलेशन चैप्टर क्यों है, क्योंकि आप रोटेशन में पढ़ चुके हो कि रोटेट करने के लिए हमको टॉर्क लगाना पड़ता है, टॉर्क, समझ रहे हो ना। अरे मानता हूं ये चैप्टर ऑसिलेशन है, तो फिर आप रोटेशन का नाम क्यों ले रहे हो। सिंपल बात देखो, कैलेंडर जब ऐसा ऐसा हो रहा था, कैलेंडर जब ऐसा ऐसा हो रहा था, तो इट इज पार्टली रोटेटिंग। मान रहा हूं मैं पूरा ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, बट देखो पार्टली रोटेटिंग हो रहा है, वो पार्टली रोटेटिंग, इसलिए उसको भी तो टॉर्क चाहिए ना, क्या समझे। अब एक कैलेंडर अगर मान लो दीवार में लटक रहा है, तुमने जोर से मार दिया कैलेंडर को, तब ना कैलेंडर गोल 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 घूमेगा। बट एंड में क्या होगा, एंड में, समझ रहा ना। देखो ये मान लो स्केल है, मैंने इसको यहां पर पकड़ा, पकड़ लिया, ये पकड़ने को बोलते हैं मैंने इसको हिंज कर लिया, क्या कर लिया, हिंज कर लिया। हाँ, इसको यहां पकड़ा मैंने और जोर से ऐसा करके मार दिया, बहुत जोर से मार दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया फुल्ली रोटेशन। लेकिन अगर ज्यादा जोर से नहीं मारा तो ये क्या हो रहा देख रहे हैं आप, पार्टली रोटेशन। तो पार्टली रोटेट करने के लिए भी मैंने क्या किया था, एक टॉर्क दिया था, टॉर्क, ये देखो दिया टॉर्क, ये देखो फिर से टॉर्क दिया, ये देखो फिर से टॉर्क दिया, ये देखो फिर से टॉर्क दिया। अरे ज्यादा दे दिए सर आप, समझ गए आप, हम टॉर्क दे रहे हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, एक तो पहली बात परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मैंने फोर्स इस दिशा में दिया, अगर मैंने फोर्स इस दिशा में दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक देखेंगे, जहां पर मैंने फोर्स दिया यानी यहां पे, और जहां से वो घूम रहा है यानी यहां पे, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में। तो बेटा एंगुलर एसएचएम करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है, क्योंकि फोर्स लगाने से तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चलेगा। तो वी हैव टू अप्लाई टॉर्क, वी हैव टू अप्लाई टॉर्क, या ऐसा नहीं लिखेंगे हम, वी हैव टू अप्लाई ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे restoring torque is developed in the oscillating system. Restoring torque is developed in the oscillating system. समझे, वहां पर क्या था, restoring force is developed in the oscillating system, और यहां पर क्या है, restoring torque is developed in the oscillating system। ठीक है, तो टॉर्क रेस्टोरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू रेस्टोरिंग फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपके बुक में एग्जांपल लिया हुआ है, वो क्या है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर के साथ एक डिस्क जैसा कोई तो भी चीज बांध दिया है, टाई कर दिया है स्ट्रॉन्ग वायर के साथ। अब अगर आप इस डिस्क को ऐसा घुमाइएगा, ऐसा, अगर आप इस डिस्क को ऐसा घुमाइएगा, समझ रहे कैसा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप इस डिस्क को घुमाइएगा तो ये तार मुड़ेगा, ये स्प्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है,
if I rotate partially, if the disk is partially rotated, थोड़ा rotated, then the wire gets twisted. The wire gets twisted. ये वायर ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, ऐसा, समझे? हाँ, यहां पर बंधा है ना और यहां पर फ्री है, तो वायर ऐसा करके ट्विस्ट हो जाता है, पूरा वायर घूमता नहीं है, वायर ट्विस्ट होता है, ऐसा ट्विस्ट होता है, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा टूट जाएगा मेरा उंगली। तो इफ द डिस्क इज पार्शियली रोटेटेड देन द वायर गेट्स ट्विस्टेड। तो मान लीजिए यहां पर मैंने जो रोटेट किया उसको थोड़ा सा, वो एंगल है मान लीजिए थीटा। मतलब ये क्या है, ये कोई तो भी एक लाइन है, ऐसी मैंने बनाया, अगर मैं इसको ऐसा रोटेट करूं तो ये जो बना हुआ लाइन है, ये जो पेन से बना हुआ लाइन है, वो जो मार्क है वो यहां आ जाएगा, नहीं समझे? अरे बाबा, अगर मैंने यहां पर एक ऐसा मार्क किया, यहां पर ऐसा करके मैंने मार्क किया, और फिर मैं अगर मेरे हाथ को मैं रोटेट करता हूं तो मार्क भी रोटेट हो जाएगा ना। हाँ, तो मार्क कितना एंगल से रोटेट हुआ? थीटा। तो वायर भी कितना एंगल से ट्विस्ट होगा? थीटा, ट्विस्टेड बाय एंगल थीटा। समझ में आया? अब क्या होगा, ये वायर काफी अच्छा वायर है, स्ट्रॉन्ग वायर है, अगर आप वायर को मोड़ दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो मैंने मोड़ने के लिए क्या लगाया? मैंने मोड़ने के लिए क्या लगाया? टॉर्क लगाया। तो वायर भी क्या हुआ? ट्विस्ट हो गया। तो वायर के अंदर क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा? जस्ट थिंक एन आंसर, सोचिए सोचिए। ये स्केल है, ये स्केल को मैं ऐसा रखता हूं आपके सामने, इसका ऊपरी हिस्सा मैं पकड़ लेता हूं टाइट से, और निचले हिस्सा को मैं ऐसा करके रोटेट करता हूं जितना दम है मेरे अंदर में, ऐसा। देख रहे हैं, मैंने मोड़ दिया इस तरह से, देख रहे हैं आप कैसे मुड़ा है ये? हाँ, ऐसा देखिए, अभी दिखेगा, देखिए, ये देखिए। तो ऐसे में इस स्केल के अंदर में रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है कि रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है? सिंपल है ना यार, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा ना, रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। समझ में आया? तो देन रेस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड, टाउ आर इज डेवलप्ड। और एक चीज का अंदाजा आपको होगा कि मैं जितना ज्यादा उसको मोड़ूंगा, उसके अंदर उतना ज्यादा रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, समझे? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रेस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। सर माइनस कैसे? अरे पगला लोग, तुम अगर इधर मोड़ेगा, वायर अगर क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप हो रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए थीटा जिस डायरेक्शन में थीटा होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, समझे? एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन टू बिकम या टू परफॉर्म क्या? एंगुलर एसएचएम। तो जैसे लीनियर एसएचएम में रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था, वैसे ही एंगुलर एसएचएम में रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है। कहां? एंगुलर एसएचएम में। समझ में आया बात? तो ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा, मान लो उसका नाम मैंने दे दिया C।
जैसे वहां पर था K स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, वैसे ये क्या है, टॉर्क कांस्टेंट, वेयर C इज टॉर्क कांस्टेंट। इसका और भी नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। क्यों पता है? इस तरह का मोड़ा माड़ी को हम टॉर्शन कहते हैं। इस तरह का ट्विस्टिंग नेचर डेवलप करने को हम क्या कहते हैं, टॉर्शन। समझे? तो C इज टॉर्क कांस्टेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट। समझे? बात को समझे? तो C का डेफिनेशन क्या होगा? C इज डिफाइंड एज क्या? देखो तो C इज इक्वल टू क्या हो रहा है, टाउ बाई थीटा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। आप इसको मोड़ रहे हैं तो एंगल बन रहा है, उसका यूनिट क्या है, रेडियन। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे ना भाई? C इज द रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। वेरी सिंपल। यानी एक एंगल, एक रेडियन से मोड़ने पर इस वायर में, इस सिस्टम में जितना भी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप, रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, हम उसको बोलेंगे कि ये भाई सिस्टम का क्या है, टॉर्क कांस्टेंट है। तो C इज डिफाइंड एज, फॉर्मूला से डिफाइन हो रहा है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डिफाइंड एज restoring torque developed per unit angle of twist। तो यूनिट क्या होगा, C का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ C। देखो C इज इक्वल टू टाउ बाई थीटा, तो टाउ का होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन। यहां तक समझ गए आप? अब आखिरी सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, कम ऑन लेट्स डू इट। हम जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू माइनस C थीटा है। बड़ा आसान है, लीनियर एसएचएम में जैसे किए थे वैसे ही है। क्या आपने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में टॉर्क का फॉर्मूला I अल्फा भी होता है, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। वी नो टाउ इज इक्वल टू I अल्फा भी होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं देयरफॉर I अल्फा इज इक्वल टू माइनस C थीटा। जला तो I क्या हो जाएगा फिर, I छोड़ो, माइनस C अपॉन I इंटू थीटा। समझ में आया? तो जिस तरह से आपने पढ़ा था लीनियर एसएचएम में कि K बाई एम की जगह हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह से हम यहां भी क्या लिखेंगे, C बाई आई में ओमेगा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू माइनस C बाई आई की जगह ओमेगा स्क्वायर, वेयर C बाई आई इज ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या झाला, एक लाइन, बस एक लाइन, इसको इधर ले आइए। अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर आपको याद है क्या, कितना बार पढ़ाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, और एंगुलर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। पढ़ा था बहुत बार। द डिफरेंशिएशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा मिला, साला एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया, अल्फा मिल गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा इज दो बार डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। झाला, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जिस तरह हम लीनियर एसएचएम में डिफरेंशियल इक्वेशन लाए थे, क्या लाए थे,
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करके एक्स का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब लाए थे। यहां उतना करने की जरूरत नहीं है, बस यही तक काफी है, समझे। बस एक लास्ट टॉपिक है इसमें छोटा सा, यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ओमेगा पता चल गया है। वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द कैलेंडर, वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ कैलेंडर, वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दीवाल घड़ी, वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस टॉर्सनल मोशन। एक बार ऑसिलेशन होने को कितना टाइम लगेगा, तो उसको मैं यहां पर लिखता हूं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कुछ नहीं करने का, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई, जला ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई। तो टी क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, समझे, समझ गए। सी की जगह में टाउ बाई थीटा लिख सकता हूं, आई अल्फा बाई थीटा, जरूरत नहीं है, इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, बट जरूरत नहीं, इतना ही सही, इतना ही काफी है, समझ में आया। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। अलग अलग न्यूमेरिकल में सी अलग अलग होगा, अलग अलग ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए आई अलग अलग होगा। जैसे इसमें आई कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा, घड़ी में कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन कैलेंडर में कितना होगा, इट डिपेंड्स, क्योंकि उसका फॉर्मूला है m बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, सी हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, बट फॉर्मूला यही होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगा। याद रखिएगा, अगर टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, स्ट्रेट लाइन में अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो लीनियर एसएचएम, उसमें कौन नाचता है, एक्स, एक्स नाचता है, एक्स। और अगर एंगल बना रहा है कोई, इस तरह एंगल बना रहा है, एक्स का नामो निशान नहीं है, एंगल बना रहा है, कौन नाच रहा है, थीटा नाच रहा है। ये देखिए, ये थीटा नाचेगा, ये थीटा पहले बनेगा फिर मिटेगा, फिर उल्टे साइड बनेगा फिर मिटेगा, मिटेगा मतलब 0 होगा, समझ में आया। तो थीटा नाचे तो एंगुलर एसएचएम, और एक्स नाचे तो लीनियर एसएचएम, फर्क कुछ नहीं है। देखिए, बस हमने एक्स की जगह थीटा लिख दिया है, कुछ नहीं फर्क है ना। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, रेस्टोरिंग टॉर्क देखना पड़ता है। बट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में रेस्टोरिंग टॉर्क पता करने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। झला? ओके।